पाप का घड़ा बहुत जल्द भरना था ना। इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। अभी बात चली है तो एक प्रसंग मैं आपको सुना देता हूं जो आपने कभी सुना भी ना होगा। ये जो द्रौपदी की रक्षा करी थी ना, भगवान ने चीर अवतार ग्रहण किया था, ये कर्जा था भगवान पर। द्रौपदी का कर्जा था। वो कर्जा को भगवान कभी किसी का कर्जा रखते नहीं है, जब समय आता है तो उसको सूद समेत वापस करते हैं। कहता हूं ना आपसे कि आपके द्वारा किया गया एक सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल कभी न कभी आपको मिलता है। एक बार भगवान कृष्ण अपनी नंदा नाम की तलवार को साफ कर रहे थे। भगवान की जो तलवार, उसका क्या नाम है? नंदा। उस नंदा नाम की तलवार को साफ कर रहे थे, तो तलवार साफ करते करते अचानक लीला रूप में, समझ लो आपकी भगवान को कुछ लीला करनी थी, तो उनका जो हाथ थे, ये उंगली थी ना, तलवार की धार पे आ गई। भगवान रक्तस्राव होने लगा। 16,108 रानियों से घिरे हुए भगवान, और ये घटना उस दिन घटी। द्रौपदी भी साथ में थी और द्रौपदी की सालगिरह थी। क्या थी? सालगिरह थी। पहले क्या नियम था, सालगिरह में जो शादी में जो जोड़े पहने जाते थे ना, उसको संजो के रखा जाता था और सालगिरह वाले दिन पहना जाता था। बहुत सी माताएं ऐसी होती थी जो अपनी शादी के जोड़े को अंतिम वक्त अपनी बहू या अपनी बेटी को देके जाती थी। आजकल तो संभव नहीं है। और उन कपड़ों में कभी कैंची नहीं लगाया जाता था, क्योंकि साड़ियां होती थी, साड़ी तो कभी भी पहनी जा सकती थी। सौभाग्य का प्रतीक माना जाता था। आजकल ये लुप्त हो गया, नहीं देखने को मिलता है। द्रौपदी की सालगिरह थी और द्रौपदी ने अपनी शादी की सालगिरह में वही शादी के जोड़े पहन रखे थे। रक्तस्राव बहुत ज्यादा हो रहा था। सत्यभामा गई वैद्य को बुलाने, रुक्मणी भी मलहम पट्टी लेने चली गई। द्रौपदी ने सोचा कि जब तक ये हकीम वैद्य को बुलाएंगे तब तक तो कन्हैया के हाथों से बहुत सारा खून बह जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने चीर को फाड़ा। जो शादी की सालगिरह वाली धोती थी, साड़ी को किनारा फाड़ा और भगवान के उस उंगली में लपेट दिया। भगवान यही देखना चाहते थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी ये तुमने क्या किया? सालगिरह की धोती फाड़ दी तुमने। तुम्हें पता कितना अनिष्ट हो सकता है? द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है प्रभु। जब जगतपति हमारे सामने बैठा है तो इस पति की हमें कोई टेंशन नहीं है। और आप ये साड़ी की बात कर रहे हो। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, नसों को निकाल दूं ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, नसों को निकाल दूं ये रेशम के धागे हैं। धागे फिर भी साधारण भला, कौन इनकी फिक्र करे? धागे फिर भी साधारण भला, कौन इनकी फिक्र करे? अब ना दुल्हन के जोड़े हैं, न दुल्हा के पागे हैं। अब तो न मैं दुल्हन रहे, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कन्हैया, और ना अब वो दूल्हा रहे, क्योंकि जगतपति तो सामने बैठे हुए मेरे। और कन्हैया तुम कहते हो कि मैंने चीर फाड़ दिया। मैंने नहीं फाड़ी चीर, रक्तपीर देख धागे होके अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और आगे द्रौपदी पूरी बात क्या कहती है? वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे। भाग उन्हीं के जागे जो तेरी उंगली पे लागे है।
भागे उन्हीं की जागे तो तेरी उंगली पे लागे हैं कन्हैया, हमने कोई चीर नहीं फाड़ा। ये बात सुनकर भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि आज तुमने मुझे चीर दिया और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चीर का भी अवतार लूंगा। और वो समय आज आया है। भगवान को ये लीला करनी थी, भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी थी उसको पूरा करना था, इसलिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया और द्रौपदी की लाज कर